कल्पना मत करो। यहाँ सुख की कल्पना तब करो जब आपको राम जी सुख देना चाहते हैं। अरे राम जी सुख उनकी जब कृपा होगी तब ही प्राप्त होगा। हम अक्सर जहां भी जाते हैं, इस देश में कहीं भी हम जाते हैं, तो हम बताते हैं कि संसार में 5 गो सुख होता है। इस संसार में 5 गो सुख है। इस संसार में 5 सुख है। इस 5 सुख से कोई अधिक चाहे कि हमको हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अधिक कोई चाहे कि सुख हो जाए, नहीं हो सकता। सबसे पहला सुख क्या है? प्रथम सुख निर्मल हो काया। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही जीवन है। शरीर बढ़िया है, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख है नहीं है। शरीर बढ़िया है, अपना सब ठीक है, सब बढ़िया है। और दूसरा सुख क्या है? अगर शरीर हर जगह से बढ़िया है, किसी तरह की कोई रोग दोष बीमारी नहीं है, तो आप समझिए कि हम संसार के पहला सुख का अनुभव कर रहे हैं। अहो धन नहीं हो, मकान नहीं हो, फैक्ट्री नहीं हो, बिल्डिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन शरीरिया बढ़िया है तो सब बढ़िया है। सब बढ़िया है और सब कुछ है, यही ठीक नहीं रहेगा, कोई फायदा है? हो कुछ हो फायदा नहीं। प्रथम सुख निर्मल हो काया। और दूसरा सुख कौन है? तो सुलक्षणी माया। यानी हमारी जो घर में जो पत्नी है वो हमारे मन के अनुकूल हो, मन के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। अगर वो मन के अनुकूल है, देखिए घर को लक्ष्मी नहीं कहा जाता, स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाहे तो घर के नर्क बना सकती है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो घर को कैसा रखना चाहती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर पत्नी आपके मन के अनुकूल है, पत्नी अगर मन के अनुकूल है, तो समझिए संसार के हम दूसरा सुख के अनुभव कर रहे हैं। ये नहीं कि हम खेत में से काम करके आए, दिन में 12 बजे जेठ का महीना हो और कहते 1 गिलास पानी लाओ, तो तेरा बाप को नौकर है कहा कि हम लग पानी हमको पिलाएंगे। अगर उसके मन में ऐसी भावना है, ऐसी विषयांतरा उसके अंदर बैठा हुआ है, तो कहां से सुख हो सकता है? अगर वो आपके अनुकूल है तो आपको संसार का दूसरा सुख अनुभव हो रहा है। और तीसरा सुख कौन है दुनिया का? कि आपका बेटा आज्ञाकारी हो, जो आपका संतान है, जो आपका पुत्र है, वो आपकी आज्ञाकारी हो, आपकी बात को मानने वाला हो, समझने वाला हो। पिताजी कहते हैं कि आज पश्चिम में खेती होगा, तो बेटा कह देगा पूरब में होगा। उनमें देखिए, अगर ये प्रभु चाहेंगे तभी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर पुत्र, अच्छा आज के बेटे और पुत्र अपने माता पिता पर मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था शिक्षा स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है। उसी तरह हम समझे कि पहले के लोग अपने बच्चों को ज्ञान देते थे, वो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजते थे, जहां से उसे संस्कार के साथ साथ शास्त्रों को अध्ययन कराया जाता था। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके पीछे बस एक ही स्वार्थ है कि बेटा जब पढ़ लिख जाएगा तो ज्यादा माल कमाएगा, ज्यादा पैसा लेकर आएगा, ज्यादा पैसा लेकर आएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, ज्यादा पैसा लेकर आएगा। शुरू से उसको, हमको शिक्षा से मतलब नहीं है, हमको संस्कार से मतलब नहीं है, हमको ज्ञान से मतलब नहीं है। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि ज्यादा धन कमाकर संग्रह करके लाए। पहले के माता पिता की मात पिता बालक बुलावही, और उदर भाति सत कर्म सिखावही। बेटा सत्य क्या है? सत्य को शिक्षा देते थे। और आजकल के की मात पिता बालक बुलावही, उदर भाति सत कर्म सिखावही,
वो आजकल के माता पिता क्या कहते हैं कि सो सुत करहु उपाय, पैसा आवे जाहि विधि, धर्म रहे चाहे जाए। धर्म का होता है पहले का शिक्षा स्तर, गुरुकुल में हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, आज बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। पिताजी कहलाना लोगों को अच्छा नहीं लगता था, आज डैड कहता है लड़का तो लोग कहते हैं कि हम एडवांस परिवार के हैं। आज मेरा बेटा हमको डैड बोलता है, डैडी जी, डैडी जी बुलाता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो पिताजी कहता था तो अच्छा नहीं लगता था, माता जी कहता था तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मॉम कह के बुलाता है, मॉम प्लीज मॉम, वाह मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ऐसा है वैसा है, ये अच्छा लगता है। संस्कार नहीं होना चाहिए, बेटा एडवांस हो, इंग्लिश बोलने वाला ना है। हम उसको शुरू से ही क्या बना रहे हैं, पैसा वाला एक मशीन बना रहे हैं, एक मशीन बना रहा है। तो आप एक मशीन से क्या कल्पना कर सकते हो, मशीन तो अपना कार्य भी मशीन के जैसा करेगा, उस पर कहां से मानवता हो पाएगी। इसलिए उसको संस्कार दो, उसके अंदर संस्कार को जगाओ। अगर आपका पुत्र आपके योग्य काम करता है, आपकी विचारधारा पर रहता है, अपने पिता के निर्देशों को मानता है, अगर ऐसा है तो आप इस दुनिया के तीसरे सुख का अनुभव कर रहे हो, तीसरे सुख का अनुभव कर रहे हो। और चौथा सुख क्या है दुनिया का हो, कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ओ जहां कुमति तहां विपत निधान। सारे परिवार का विचार अगर एक जैसा है, सारा परिवार का विचार अगर एक जैसा है, तो समझो हम संसार के चौथा सुख अनुभव कर रहे हैं, चौथा सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सारे परिवार का विचार एक जैसा रहे तो, सारे परिवार का विचार एक जैसा होता, लेकिन सारे लोगों का विचार एक जैसा कब होगा, एक जैसा कब होगा, जब मान लो हम 4 भाई हैं और चारों भाई शाम को एक जगह बैठे, एक जगह बैठकर बात करें, एक जैसा उनकी विचारधारा हो, एक जगह एकांत में रहे। जब भी समय लगता है चारों भाई एक जगह एकत्र रहे, तब हमें कभी दुराव नहीं हो सकता, कभी अलगाव नहीं हो सकता। लेकिन आज भाई की बात छोड़ो, अगर घर में 4 को बड़े बड़े लड़का है, बेटा है, बेटी है, और सबके पास बड़ा वाला मोबाइल है, तो सब लोग अलग अलग रहना चाहता है, कोई एक के साथ नहीं रहना चाहता। काहे कि उसको अपना फेसबुक चलाना है, उसको अपना व्हाट्सएप चलाना है, कोई हमारा देख न ले हम क्या कर रहे हैं इस पर। अगर 4 भाई हैं, चारों अलग अलग, चारों का अपना बड़ा बड़ा है, तो कहां से प्रेम रहेगा हो। और जहां सुमति है संपत्ति वही है। अगर पूरे परिवार का विचार एक जैसा है, तो आप दुनिया के चौथा सुख का अनुभव कर रहे हो। और 5वां सुख कि सारा परिवार का विचार धर्म में हो, सारा परिवार का विचार धर्म में हो। अगर आज धर्मात्मा में, दानियों में राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, तो केवल हरिश्चंद्र के चलते नहीं आता, हरिश्चंद्र के पूरा परिवार धर्मात्मा था। अगर बेटा कहता कि पिताजी महात्मा जी को दान करना है तो हमारा हक निकाल कर दान कीजिएगा, तो दानी बन जाते। पत्नी कहती कि ना आप में हमारा आधा होता है, मेरा हिस्सा निकाल दीजिए, तो धर्मात्मा बन जाते। नहीं, पूरा विचार, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हो, बढ़िया कथा हो रहा, और कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो घर में जाए कि कल जग भगवान में हमको 500 रुपया चांदा देना है, और घर में पतो बैठी है, बूढ़ा तू कमा कर ले बड़ा 500 दिया, ना जग भगवान में 50 को दिया है, तो धर्म कर लेगा? वो नहीं कर सकता है। आपका इच्छा कर रहा है कि हम ऐसा काम कर दे, हम शंकर भगवान में इतना बड़ा घंट लगवा दे, आप नौकरी कर रहे हो, आपके मन में जिज्ञासा है, आपने पत्नी से सलाह लिया, पत्नी कहती घंटी लगवाई तो फांसी लगा जाए, घंटी लगेगा हो? नहीं लग सकता है। अगर पूरा परिवार का विचार धर्म में हो, सबका विचार धर्म में हो, तो समझो संसार के हम 5वां सुख का अनुभव कर रहे हैं। और संसार में ये 5वां सुख होता है, इससे अधिक अगर हम चाहते हैं तो होने वाला नहीं है।
अब अपने आप में सोचना है कि हमारे पास कौ गो बढ़िया है, और जो को आपके पास अच्छा है तो आप उतना सुख का अनुभव कर रहे हो, उतने सुख का आप अनुभव कर रहे हो। इसलिए हम सबको अपने जीवन में उस परमात्मा से हमेशा निर्देश लेकर, उस भगवान को हृदय में बैठाकर हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ओ राम कृपा बिनु पाए न जाए। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ओ राम कृपा बिनु पाए न जाए। राम कृपा बिनु पाए न जाए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत